बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र का किस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, हिजरत का सफ़र था। आपके साथ अबू बकर, आमिर बिन वहीरा और अब्दुल्ला बिन सैयद थे और ये आपके रहबर थे। और अब्दुल्ला बिन अरसियत ये काफिर था, मुसलमान नहीं था। बाद में भी पता नहीं मुसलमान हुआ कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे जिसका नाम था राहबर। आपको भूख लगी, वहाँ एक खेमा देखा, वहाँ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी, उनसे फरमाने लगे, माँ जी कुछ खाने को मिल जाएगा, हम मुसाफिर हैं। अम्मा ने जवाब दिया, बेटा कुछ नहीं, फाका है, कहत है। एक बकरी खड़ी थी, बहुत कमज़ोर सी। तो आपने फरमाया, अगर इजाज़त हो तो इस बकरी से दूध निकाल लूँ। तो वो हैरान होकर कहने लगी, देख तो रहे हो इसके ऊपर तो सिवाय चमड़ी के कुछ है ही नहीं, दूध कहाँ से निकालोगे? आपने कहा, तुम इजाज़त तो दे दो अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ। अम्मा ने कहा, ठीक है। अब देखिए, एक अजीब सा वाक़या होने वाला था। एक अरब एक बकरी से दूध निकालना चाहता है, हिंदुस्तान से नहीं, किसी और कौम से नहीं, अरब का बंदा था। और वो बुढ़िया गौर से देख रही थी, और अब अरब वालों को तो इसमें महारत हासिल है। वो गौर से देखती गई और उसका देखना समा गया उसके अंदर। फिर उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया बयान किया वो कमाल का है। आज तक कोई ऐसा हुलिया बयान नहीं कर सका। तो लिहाजा वो आपको देख रही थी और देखती जा रही थी। आपने बकरी को अपनी तरफ खींचा और उस बकरी से चला भी नहीं जा रहा था। आपने जैसे ही इसके थनों को हाथ लगाया तो वो दूध से भर गए। आपने बड़े बर्तन में दूध निकाला, अपने साथियों को भी पिलाया, अम्मा को भी दिया, खुद भी पिया। और बकरी के थनों से एक पाव से ऊपर दूध नहीं निकलता, लेकिन वो बड़ा बर्तन भी भर गया दूध से। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं कितने किलोओं के हिसाब से दूध निकाल लिया। और बकरी की उम्र होती है तकरीबन 7 साल। 7 साल के बाद वो मर जाती है, ज़बह नहीं करेंगे तब भी वो मर जाती है। तो फिर अम्मा ने कहा कि ये बकरी 22 साल ज़िंदा रही, और वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस बकरी का इंतकाल हुआ, यानी वो मर गई थी, ज़बह नहीं हुई थी। अब वो हैरान हुई कि ये कौन है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथी चले गए तो उसने देखा कि बर्तन दूध का फिर भी भरा हुआ पड़ा है, सब ने पिया है, फिर भी बर्तन भरा पड़ा है। शाम को इसका हामिद आया, उसने कहा, दूध का बर्तन पड़ा है तो ये कहाँ से आया? और उसने बताया कि ये इस बकरी से। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस बकरी से कहाँ से दूध आएगा? कहने लगी, मुझे नहीं पता, एक नौजवान आया था, इसके हाथ में कोई बरकत थी, उसने जैसे ही बकरी को हाथ लगाया और दूध निकाल लिया। और ये इतना ही नहीं, इतना बार के उसने पहले अपने साथियों को पिलाया, फिर मुझे दिया, खुद पिया, और तीसरी बार फिर ये निकाला। इसके हामिद ने कहा, बताओ वो कैसा था? तो एक देखे अनपढ़, एक अनपढ़ बुढ़िया है, अनपढ़ माँ जी हैं, और वो इतने प्यार से बताती है आपका हुलिया मुबारक कि मैंने एक नौजवान ऐसा देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद निकल कर कपड़े जेब तन किए ज़मीन पर उतर आया हो, और उसका चेहरा चमकता था, सारा वजूद हुस्न का पैकर था, और उसका पेट नहीं निकला हुआ था, और ना इतने मोटे थे ना पतले थे, बहुत ही खूबसूरत और हसीन थे, जिसको जितना देखो देखने से जी नहीं भरता था, और इंसान देखता ही चला जाता था, और देखने की तलब बढ़ती जाती थी, देख देख के आँख फिरती ही नहीं थी। अम्मा जी ने आँखों के बारे में इरशाद फरमाया कि कायनात में कोई भी ऐसी हसीन आँख नहीं थी, कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। हज़रत उमर ने कहा कि मैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में हर वक्त रहा हूँ, लेकिन मैं शर्म व हया की वजह से बयान नहीं कर सकता। बस देखते ही नबी की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और आपकी ज़ात और सिफ़ात को समुंदर की स्याही बनाकर भी लिखा जाए तो भी बयान नहीं हो सकती। हम तो अपनी बसात के मुताबिक बयान करते हैं ना, लेकिन आपकी तारीफ़ कभी भी बयान नहीं हो सकती। और सहाबाए कराम की ज़िंदगियों से जो जो कुछ हमने सीखा, उन्होंने जो जो कुछ हमें बताया, हमने
اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کرے۔ انہوں نے جو جو خوبیاں بیان کی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اور ہم نے ان کے بارے میں سنا ہوا تھا، لیکن ان کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم ان کی ذات اور صفات کا ذکر کریں، ان کی خوبیاں بیان کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔